जरा सोचिए, आपने सालों मेहनत की, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, H1B वीजा मिला, अमेरिका की एक बड़ी टेक कंपनी में नौकरी मिली और लगा कि अब करियर सेट हो चुका है। लेकिन एक दिन अचानक कंपनी आपको मीटिंग के लिए बुलाती है और सिर्फ कुछ मिनटों में बता देती है कि आपकी नौकरी खत्म हो चुकी है। वजह क्या है? कंपनी जिस प्रोजेक्ट पर आपको अमेरिका में काम करवा रही थी, वही प्रोजेक्ट अब इंडिया शिफ्ट हो चुका है। यानी जिस देश से आप बेहतर भविष्य की प्लानिंग करके आए थे, वही काम अब वापस इंडिया आ गया है और आपको भी मजबूर होकर इंडिया लौटना पड़ेगा। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है, लेकिन यही कहानी इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा में बना हुआ है। और इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट भी है जो हर H1B वीज़ा होल्डर की, हर IT प्रोफेशनल और विदेश में नौकरी कर रहे सपना देखने वाले लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है, खास तौर पर अगर वो इंडियन है। इस बारे में पूरी डिटेल जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें, बने रहिए वीडियो में। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। अमेरिका में काम कर रहे एक भारतीय AI इंजीनियर की पोस्ट इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। इस इंजीनियर ने बताया है कि उन्हें अचानक नौकरी से निकाल दिया गया और अब उन्हें अमेरिका छोड़कर भारत लौटना पड़ रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा की बात यह है कि जिस AI प्रोजेक्ट पर वो अमेरिका में काम कर रहे थे, कंपनी ने वही प्रोजेक्ट अब भारत की टीम को ट्रांसफ़र कर दिया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में इस दायरे की यानी सबसे बड़ी विडंबना बताया है, क्योंकि जिस काम के लिए वो अमेरिका गए थे, वही काम आखिरकार इंडिया लौट आया है, लेकिन उनकी नौकरी नहीं बच सकी। लेकिन रुकिए, क्या ये सिर्फ एक कर्मचारी की कहानी है या फिर टेक इंडस्ट्री में कोई बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है? क्योंकि अगर आप अमेरिका, कनाडा या किसी दूसरे देश में IT जॉब करने की तैयारी कर रहे हैं, तो आगे की जानकारी आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है। दरअसल पिछले कुछ सालों में दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां लगातार अपने खर्च कम करने की कोशिश कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से बढ़ रहा है और ऑटोमेशन बढ़ रहा है, और साथ ही साथ कंपनियां भी ये देख रही हैं कि कौन सा काम कम खर्च में बेहतर तरीके से किया जा सकता है। ऐसे में कई कंपनियां कुछ प्रोजेक्ट्स अमेरिका जैसे महंगे देशों से हटाकर इंडिया जैसे देशों में शिफ्ट कर रही हैं। अब इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत में बड़ी संख्या में स्किल्ड इंजीनियर्स उपलब्ध हैं और ऑपरेशन भी लागत जो है यहाँ पर अमेरिका के मुकाबले में काफ़ी कम पड़ता है। यानी कंपनी का खर्च भी बच रहा है और काम भी चलता रहेगा। लेकिन इस पूरी स्टोरी में सबसे मुश्किल स्थिति H1B वीज़ा पर काम कर रहे लोगों की होती है, क्योंकि H1B सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि आपके अमेरिका रहने का आधार भी है। अगर नौकरी चली जाएगी तो सिर्फ नौकरी ढूंढने की चिंता नहीं है, बल्कि वीज़ा स्टेटस को बनाए रखने का भी स्ट्रेस और ये चुनौती भी आपके सामने आ जाती है। कई लोगों के सामने बहुत कम समय में नई नौकरी ढूंढने का दबाव बनता जा रहा है, और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो उन्हें अमेरिका छोड़कर अपने देश वापस लौटना पड़ रहा है। यही वजह है कि एक ले ऑफ जो है सिर्फ नौकरी बदल देने वाली खबर नहीं होती, बल्कि किसी किसी के लिए या मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए उनकी लाइफ का चेंजिंग मोमेंट भी होता है। अब यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या इसका मतलब है कि अमेरिका में इंडियंस के लिए मौके खत्म हो रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नौकरी का बाजार पहले जैसा अब आसान नहीं रहा है। अब सिर्फ कोडिंग जानना काफ़ी नहीं है, बल्कि AI टूल्स के साथ काम करने की कैपेसिटी, नई टेक्नोलॉजी सीखना और लगातार अपनी स्किल्स को अपडेट करना पहले से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जो लोग खुद को नई ज़रूरतों के हिसाब से तैयार कर रहे हैं, उनके लिए आज भी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन जो लोग कई सालों से एक ही स्किल पर टिके रह रहे हैं, उनके लिए अब जॉब का जोखिम काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इस वायरल पोस्ट की एक और बात लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है कि अक्सर भारत से अमेरिका जाने को लेकर करियर को सबसे बड़ी सफलता माना जाता था, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि कुछ कंपनियां वही काम दोबारा से इंडिया में शुरू करवा रही। यानी अब इंडिया सिर्फ टैलेंट को भेजने वाला देश नहीं रह गया, बल्कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स का एक बड़ा सेंटर भी बनता जा रहा है। इससे भारत के IT सेक्टर्स के लिए नए मौके ज़रूर बन रहे हैं, लेकिन विदेश में काम कर रहे प्रोफेशनल के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी खड़ी हो रही हैं। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक छिपा है। अगर आप पूरा करियर सिर्फ एक कंपनी के या एक प्रोजेक्ट या एक वीज़ा पर टिका हुआ है आपका करियर, तो आज के समय में ये काफ़ी जोखिम भरा होने वाला है। दुनिया की टेक इंडस्ट्रीज बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। आज जिस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो 6 महीने बाद भी उसी देश में रहे। इसलिए सिर्फ विदेश पहुंचना ही सफलता नहीं है, बल्कि खुद को लगातार नई स्किल्स में ढालना, नए स्किल्स सीखना और बदलते बाजार के हिसाब से अपने आप को तैयार रखना काफ़ी ज़रूरी है।
इस एआई इंजीनियर की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। आज ग्लोबल टेक इंडस्ट्रीज ने काफ़ी तस्वीर बदलती हुई दिखाई है। जहां प्रोजेक्ट्स देशों के बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, एआई के काम करने का तरीका बदल रहा है और कंपनियां लगातार कॉस्ट कटिंग पर भी फोकस कर रही हैं। अगर आप भी विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं या फिर पहले से H1B वीजा पर वहां पर काम कर रहे हैं, तो इस कहानी से एक बात जरूर समझ लीजिए, उसे बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिए कि अपनी जो स्किल्स हैं, अपनी जो एक्सपर्टीज हैं, अपनी जो नए टैलेंट्स आ रहे हैं, उनको ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है। खुद को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है कि क्या नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, एआई के टूल्स क्या क्या हैं, एआई के थ्रू कैसे काम किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप स्किल्स के मामले में कहीं पीछे रहते हैं तो आपके लिए अमेरिका जैसे देशों में काम करना बहुत मुश्किल होने वाला है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या आने वाले समय में और ज़्यादा ग्लोबल प्रोजेक्ट्स बाहर शिफ्ट होंगे या ये सिर्फ कुछ कंपनियों तक ही सीमित रहने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।